टॉपिक इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? हमने दो तरह की पॉलिसी पढ़ी थी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। हमने सुना हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता था? आरबीआई, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, और फिस्कल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? देखो, गवर्नमेंट को हमेशा डिसाइड करना होता है, हमेशा, हर पल, हर दिन, कि मैं कितना स्पेंड करूं, कितना खर्चा करूं और कितना रेवेन्यू मुझे आना चाहिए। एक आम इंसान भी तो यही करता है ना, कि अपने खर्चे को डिसाइड करता है, अपने रेवेन्यू को, जो भी उसको प्रॉफिट होना या जो भी इनकम होनी, इसको डिसाइड करता है। बिल्कुल वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे सोचती है, अपने रेवेन्यू के बारे सोचती है। और क्यों सोचती है? वो इस करके सोचती है कि जो इकोनॉमी का व्हील है वो बड़ा स्मूथली चलता रहे। क्योंकि मेन जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? इकोनॉमी को स्ट्रांग करना, सबसे पहले तो स्टेबल करना उसको बहुत स्ट्रांग करना और उसे स्मूथली आगे लेके जाना। इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एकदम से बढ़ गई एकदम से नीचे आ गई, गलत है वो। तो इस करके अब उसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए या स्मूथली जो व्हील से चलते रहे, उसके पास क्या है? दो ही तरीके, या तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करे या रेवेन्यू कंट्रोल करे। और इसके लिए जो पॉलिसीज लेकर आती है वो, उसको कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। दैट इज फिस्कल पॉलिसी। अभी सर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, मतलब बढ़ गया, उसका खर्चा हो गया सर उसका, और जो पैसा था, रेवेन्यू था सर, वो कम हो गया। When expenditure increase या more than the revenue, तो सर उसके पास गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, फिस्कल पॉलिसी, वो क्या होगी? डेफिसिट हो गया। उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन डेफिसिट। वो डेफिसिट में चलेगी। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि सरकार ने खर्चे कम किए होंगे लेकिन आमदनी बढ़ गई होगी, किसी क्वार्टर में, किसी साल में, किसी महीने में, तो वो क्या हो जाएगी? वो होगी फिस्कल पॉलिसी इन सरप्लस। तो दोनों ही कंडीशन से गवर्नमेंट निकलती रहती है दिन रात, हर दिन, हर पल, राइट। लेकिन वो कोशिश करती है कि सरप्लस की तरफ जाए, पैसा ज़्यादा आए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इससे, ठीक है। और एग्जाम्पल डेफिसिट फाइनेंसिंग के एग्जाम्पल, डेफिसिट ये फिस्कल पॉलिसी के एग्जाम्पल, कोविड के टाइम, पिछले साल के टाइम में क्या हुआ था? गवर्नमेंट का एकदम से एक्सपेंडिचर बढ़ गया था ना? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एकदम से वायरस आया, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हुई, तो गवर्नमेंट को क्या करना था? इकोनॉमी को स्मूथली चलाए रहना था। नहीं अगर करती तो इकोनॉमी डैमेज हो जाती। अभी भी डैमेज हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन उतनी डैमेज नहीं हुई। अगर सरकार ही ना होती, सरकार कोई कदम ही नहीं उठाती, तो इकोनॉमी फुल्ली डैमेज हो जाती और आप 50 साल अगले खड़े ना हो पाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फिस्कल पॉलिसी का यूज करके अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए एक डायरेक्शन में, चाहे वो मेडिकल का खर्चा हो, या लेबर को संभालना हो, या लोअर मिडिल इनकम क्लास को संभालना हो, या पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों को राशन देना हो। गवर्नमेंट ने संभाल लिया, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रेवेन्यू क्या आने थे, सब कुछ बंद ही पड़ा था, रेवेन्यू नीचे चले गए, तो वो कौन सा डेफिसिट हुआ? वो जो पॉलिसी कौन सी हुई? वो डेफिसिट होगी। और मैंने पहले बताया फिस्कल पॉलिसी क्यों होती, चाहे वो डेफिसिट हो, चाहे वो सरप्लस हो, इकोनॉमी के व्हील्स को स्मूथली रन करने के लिए। ये आपने प्रैक्टिकली देख लिया पिछले साल, डन हो गया। तो सर कौन कौन से टूल्स हैं इसमें, किस किस टूल्स का यूज करती है गवर्नमेंट? बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे बड़ा टूल क्या है? बजट, जो हर साल आता है। उसमें क्या होता है? एस्टिमेट, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ही होता है। तो वो कौन सा टूल है? सब्सिडीज, पिछले साल ही सब्सिडीज दी, अच्छी खासी सब्सिडीज दी, आपको पता है लाखों करोड़ों में सब्सिडीज दी। तो वो क्या है? वो भी क्या है? एक डेफिसिट जो अपना फिस्कल पॉलिसी का ही एक पार्ट। टैक्सेशन पॉलिसीज और टूल्स क्या है? टैक्सेशन पॉलिसीज को चेंज करना, ऊपर नीचे करना। टैक्स बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, टैक्स कम कर देंगे तो रेवेन्यू कम आ जाएगा। तो ये ऊपर कभी कभी नीचे लेकर जाना ज़रूरी है इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए, तो इसका यूज़ भी करते हैं।
पेंशंस फंड एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के टूल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रमोशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई भी जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके क्या करती थी, प्राइस स्टेबल करने की कोशिश करती थी। प्राइस जो बढ़ गए हैं उनको नीचे लाने की कोशिश करती, जो नीचे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करती थी, मतलब इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन तक जाने की कोशिश करती थी। तो सरकार भी यही करेगी, प्राइस स्टेबिलिटी भी इसी का एक ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का।